दोस्तों प्रणाम। सभी की आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को मेरा नमस्कार। महाकुंभ की इस महाबेला में, आनंद के इस परम क्षणों में, जो इतिहास में बहुत कम व्यक्तियों को देखने को मिलता है, हम उस क्षणों को जी रहे हैं जिसका लाभ सदियों में आता है। और हम सौभाग्यशाली है कि महाकाल ने हमें वह अवसर प्रदान किया कि हम इन सौभाग्य सूचक क्षणों का साक्षी बने हैं और उन महासंतों को, सूक्ष्म सत्ताओं को देखने के लिए सक्षम हुए हैं जो बहुत वर्षों बाद इस महाकुंभ में पधारती हैं। एक ही अवसर पर इतनी महान आत्माएं एक साथ उपस्थित हैं जिसका दर्शन लाभ हमें मिल रहा है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। उनके आशीर्वाद से यह धरती कृत्य कृत्य हो रही है। यह धरती स्वर्ग बन चुकी है। आज हमारा विषय है महाकुंभ और महाआनंद के सूत्र। संत इतना अधिक कार्य करते हैं। नागा साधुओं ने बार बार इस देश की रक्षा की है। सभी संतों ने मिलकर इस देश की रक्षा की है। सूक्ष्म सत्ताओं ने इस देश की रक्षा की है। इस सूक्ष्म ब्रह्मांड की रक्षा की है। इस विश्व की रक्षा की है। बार बार इस देश की रक्षा की है। कहा जाता है कि हिमालय पर पूर्णिमा के दिन 500 लामा या 1000 लामा के बीच में भगवान बुद्ध के साथ एकाकार होता है, कि संगोष्ठी होती है। तो ये इस प्रकृति को बचाने के लिए, सूक्ष्म सत्ताओं को बचाने के लिए बैठक करते हैं पूर्णिमा के दिन, और इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए, सभी कार्य व्यवस्थित चलाने के लिए बैठक करते हैं और हम सुरक्षित रहते हैं। लेकिन इतने बड़े कार्यों के बाद भी वे कैसे आनंद पूर्वक रह सकते हैं और विश्राम पूर्ण रह सकते हैं, उसके सूत्र हमें सीखने की आवश्यकता है। ताकि हम तो एक छोटा सा परिवार चलाते हैं, लेकिन वो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, बड़े समाज को चला रहे हैं। बड़े बड़े उनके आश्रम हैं, बड़े बड़े जन समूहों को संबोधित करते हैं, उन्हें अपना बना लेते हैं, सब उनके अनुसार कार्य करते हैं। वो कैसे इतना सब कर पाते हैं? तो उनके एक महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो हमें सीख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। लेकिन इसी बीच जो एक न्यूज़ आई है कि बड़े बड़े जो कारपोरेट हैं, चेयरमैन हैं, वह कहते हैं कि 70 घंटे काम करो प्रति सप्ताह, 90 घंटे काम करो। तो विशेषज्ञों का क्या कहना है? विशेषज्ञ कहते हैं कि कार्यालय में लंबे समय तक कार्य करना आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए सही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक लंबे समय तक काम करने से आपकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। 2021 में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक ओवर टाइम के चलते दुनिया भर में हर वर्ष 20 लाख लोगों की जान चली जाती है। अर्थात हमें कार्य और विश्राम के बीच में संतुलन बनाना होगा। भगवान विष्णु पूरी सृष्टि का पालन करते हैं, लेकिन वह सदा विश्राम की अवस्था में दिखते हैं। वह उनकी योग मुद्रा है। तो क्या ऐसे सूत्र थे प्राचीन संस्कृति के पास, जो विश्राम में भी रह लेते थे और इतने बड़े बड़े विराट कार्य भी कर लेते थे। कम उत्पादकता, हृदय रोगों की आशंका, चोट का जोखिम 61% ज़्यादा बढ़ जाता है यदि हम ओवर टाइम करते हैं, ज़्यादा कार्य करते हैं। उन 50 घंटे से ज़्यादा काम करने से उत्पादकता घटती है। यहाँ तक कि जो सप्ताह में 70 घंटे काम करते हैं, वे भी 55 घंटे काम करने वालों जितनी उत्पादकता दे पाते। आप एक दिन नींद न निकालें, फिर दूसरे दिन देखें आप कितना आलस आता है, किसी कार्य में मन नहीं लगता, उदासी छाती है, हर समय भय का माहौल बन जाता है। शरीर को विश्राम की भी उतनी आवश्यकता होती है जितने काम की होती है। इसी प्रकार हृदय रोगों की आशंका बढ़ जाती है जब 2016 के बीच हुए एक अध्ययन में सामने आया कि सप्ताह में 55 घंटे या उससे ज़्यादा काम करने वालों में हृदय रोग की 42% तथा स्ट्रोक की 19% आशंका अधिक रहती है। यदि आप 55 घंटे सप्ताह में काम करते हैं या उससे ज़्यादा करते हैं तो आपको हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए विश्राम भी कीजिए और कार्य भी कीजिए, उसमें संतुलन बनाना हमारा परम कर्तव्य है। चोट का जोखिम 61% ज़्यादा। ओवर टाइम शेड्यूल वाली नौकरियों में कर्मचारियों को चोट लगने की जोखिम 61% ज़्यादा हो जाती है। ऐसे कर्मचारियों की उत्पादकता और काम की संतुष्टि भी कम होती है। यदि आप देखते हैं
यदि आप ज़्यादा काम करते हैं तो आपकी एकाग्रता भंग होने लगती है। बीच बीच में शरीर भी विश्राम मांगता है, मशीनें भी विश्राम मांगती हैं। यदि आप लगातार मशीन चलाओगे, मोटरसाइकिल चला रहे हो, कार चला रहे हो, या कोई भी कारखाने का उपकरण चल रहे हैं, तो वो गर्म हो जाएंगे, कार्य करना बंद कर देंगे। कंप्यूटर भी लगातार काम करते हुए हैंग हो जाते हैं, मोबाइल हैंग हो जाते हैं। इसी प्रकार शरीर को भी विश्राम की आवश्यकता होती है। जब आप थक जाएं तो विश्राम कर लें। अगर आप वापस एनर्जेटिक हो गए तो वापस काम करने लगें। छोटे छोटे ब्रेक दें अपने कार्य में और अपनी उत्पादकता बढ़ाएं। इसलिए एक महान संत ने कहा था, लाओ त्से जैसे संतों के शिष्यों ने कहा था कि जब भूख लगती है तो मैं खाना खाता हूँ और जब नींद आती है तो सो जाता हूँ। यही मेरे जीवन का सरल सूत्र है जिससे मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है। शरीर की सुने, शरीर हर पल आपको बताता है कि आप क्या चाहते हैं, उसके साथ क्या करना है। हर बीमारी का संकेत शरीर पहले ही दे देता है। कहते हैं किसी की मृत्यु का आभास उसे 6 महीने पहले ही शरीर को होने लगता है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। महान संत बुद्ध, महावीर, जो सूक्ष्म स्तर की चीज़ों को समझते हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि कब उनका निर्माण होगा। इसी प्रकार शरीर हर पल हमें संकेत देता है। आपका सिर दुख रहा है, अर्थात आपको विश्राम की आवश्यकता है। ज़्यादा सोच विचार को छोड़ने की आवश्यकता है, लेकिन आप गोली खा लेते हैं और उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं, जबकि खराबी अंदरूनी है। आपके भीतर कोई तनाव चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, दुविधा चल रही है। दो अपोजिट चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं, तो आप सुखी कैसे रह सकते हैं? उन कारणों को हटाइए। गोली खाने से सिर्फ थोड़ी देर का उपचार होगा, लेकिन जो भीतरी संघर्ष है वह बना रहेगा। कहते हैं कि हम अपने आप को संतुलित कर लेते हैं तो हमारी सभी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। इसी प्रकार शरीर को संतुलित करने से, मन को संतुलित करने से सभी प्रकार का स्वास्थ्य उपलब्ध होता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम तनाव न लें। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी चल रहा है वो लीला है, नाटक है। यदि हम घटनाओं को, आसपास के लोगों के व्यवहार को नाटक समझेंगे तो हमें सिर्फ उसमें कुशल पात्रता निभानी है, अपने रोल को सही से निभाना है। इसलिए समाजशास्त्री गॉफमैन प्रमुख समाजशास्त्री थे। उन्होंने कहा, अग्रमंच और पश्चमंच, हम जो लोगों के सामने व्यवहार करते हैं वो अग्रमंच वाला भाग है, और पर्दे के पीछे जो हम तैयारी करते हैं वो पश्च मंच वाला भाग है। हमारी भूमिका अग्र भूमिका, पश्च भूमिका के रूप में उन्होंने निर्धारित की थी। इस प्रकार हम पूरे जीवन भर एक नाटक कर रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन अपने पात्र को निभाने का प्रयास कर रहे हैं। परमात्मा भी यही कह रहे हैं, ये लीला क्षेत्र है, नाटक क्षेत्र है, ये दुनिया एक मंच है, हमें उसे बेहतर तरीके से निभाना है। घटनाएं पहले ही हो चुकी हैं, ये मान लेने से एक सुकून मिलता है। फिर हम कार्य को एक नाटक मानने लगते हैं जिसमें हमारी सिर्फ रोल प्ले करने की भूमिका रह जाती है। उससे सुख दुख का प्रभाव इतना नहीं पड़ता है हमारी आत्मा को, मन को, शरीर को। इसलिए इस जीवन को नाटक समझें तो हम तनाव से मुक्त हो सकते हैं। यदि हमसे कुछ गलत हो जाता है तो उससे शिक्षा लें, उस पर अफसोस न करें, बार बार विचार न करें। अति चिंतन से कष्ट होता है, तनाव होता है। यही हमें संत सिखाते हैं कि जो बीत गया वो बीत गया। इसलिए विभिन्न धर्मों में प्रायश्चित का मार्ग सुझाया है। कन्फेशन करते हैं चर्च में, और दूसरे जो धर्म हैं उन्होंने कहा कि परमात्मा हमें माफ़ कर देगा, आप सिर्फ परमात्मा से क्षमा मांग लो। यदि आपसे कुछ गलत हो जाता है तो परमात्मा से क्षमा मांगे, आप उसी क्षण पाप से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा विभिन्न धर्म बताते हैं। चर्च में कन्फेशन, क्षमा मांगने से आप पुराने पापों से मुक्त हो जाते हैं और वापस शुद्ध आत्मा बन के नए काम करने लगते हैं। यदि आप पुराने विचारों के बोझ को लेकर चलेंगे तो नया कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। तो विभिन्न धर्मों की जो अच्छी बातें हैं हमें उनसे सीख लेनी चाहिए और अपने विचारों के बोझ से मुक्त होना चाहिए। यही तनाव है, यही सिर दर्द है। इसलिए हम देखेंगे कि संत लोग कार्य और विश्राम के बीच में इस प्रकार से संतुलन बैठाते हैं। तीसरा जो सूत्र है, हर कार्य को सांसों से जोड़कर करो। कोई कार्य करते हुए हमारी सांस कैसे होती है उस पर ध्यान दो। सांसों पे नियंत्रण से ही सफलता तय होती है।
बुद्ध ने अपने शिष्यों को सांस पर नियंत्रण करना सिखाया, ध्यान देना सिखाया। इसे ही विपश्यना उन्होंने नाम दिया। यदि आप भय में होते हैं तो आपकी सांस की गति अलग रूप में होगी। क्रोध में होते हैं तो सांस अलग प्रकार से व्यवहार करती है। सांसों के बदलने मात्र से आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है। यदि आप भय हैं तो आपकी सांस अलग गति से कार्य करेगी, तेज गति से कार्य करेगी। लेकिन आप शांत हैं तो बिल्कुल धीमी गति से। यदि आपको शांत होना है तो हमें एक सूत्र मिल गया कि आप सांसों को धीमा लीजिए, बिल्कुल शांत भाव से सांस लीजिए तो आपको शांति प्राप्त होगी। शांत होना चाहते हैं तो हमें लंबी सांस लेना होगी। हर सांस आपके भाव को प्रकट करती है। यदि आप क्रोधित हैं तो लंबी लंबी सांसें तेज गति से चलेगी। सांस के आने जाने पर ध्यान देना ही विपश्यना ध्यान कहलाता है। सफल होने के लिए सफलता दिलाने वाली सांस लेनी होगी, अर्थात आत्मविश्वास भरी हम सांस लेते हैं। हमारे भाव से प्रकट होता है कि हम सफल होंगे या नहीं होंगे। आत्मविश्वासी पुरुष में, व्यक्ति में एक अलग ही आत्मविश्वास होता है, उसकी सांसें नियंत्रित होती हैं। जब द्रौपदी स्वयंवर हो रहा था तो शल्य ने दुर्योधन से कहा था, जब कोई भी लक्ष्य का संधान नहीं कर पा रहा था और ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन बाण और धनुष उठाने के लिए, लक्ष्य भेदन करने के लिए मंच पर आया, तो शल्य ने दुर्योधन से कहा कि ये इसके भाव ही प्रकट कर रहे हैं कि यह सफल होने ही वाला है, जबकि उसने धनुष को भी नहीं छुआ था, तीरों को भी नहीं छुआ था। उससे पहले ही व्यक्ति के हाव भाव, अंग संचालन से ही व्यक्ति की गरिमा प्रकट होने लगती है, उसका एटीट्यूड प्रकट होने लगता है। अर्थात सांसों पर नियंत्रण से ही हमारी सफलता तय होती है। तो सांसों पर हमें ध्यान देना चाहिए। हम किस प्रकार से सांस ले रहे हैं, उथली सांस ले रहे हैं, जबकि हमें ऋषि मुनियों ने बताया कि सांस को लंबी लेनी चाहिए, पेट तक उसे सांस आना चाहिए, तो हम विभिन्न बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। हम उथली सांस ले रहे हैं इसलिए विभिन्न बीमारियों को संग्रहित करते जा रहे हैं। लंबी सांस लेने से, अर्थात पेट नाभि तक सांस लेने से हमारी हर कोशिका को ऑक्सीजन मिलती है और बीमारियां नष्ट होती है। इसलिए हमें लंबी सांस लेना चाहिए, आत्मविश्वास से भरी लेना चाहिए, सांसों पर ध्यान देना चाहिए। यह ध्यान का बहुत बड़ा सूत्र है जिसको ऋषि मुनि पालन करते हैं और महा आनंद में रहते हैं। हम जो भी कर्म कर रहे हैं उस पर हमारा ध्यान देना चाहिए, एक दृष्टा भाव होना चाहिए। महाकुंभ में ऋषि मुनियों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, परमात्मा हमें देख रहा है, हमारे कार्य को देख रहा है, हमें भी अपने कार्यों को देखना है। अपने शरीर को एक दर्शक की भांति देखो। जैसे हम फिल्म देखते हैं कि हमारा शरीर क्या कर रहा है, तो हमारे द्वारा जो भी कार्य होगा सर्वश्रेष्ठ होगा। अर्जुन को कृष्ण यही शिक्षा दे रहे हैं कि अब तू दृष्टा भाव को प्राप्त कर, तू स्वयं को शरीर मत समझ, बल्कि तू शुद्ध आत्मा है जिसने ये वस्त्र बदला है। पुराने समय में इस आत्मा का कोई और वस्त्र रहा होगा। वस्त्र क्षतिग्रस्त होने पर आत्मा नया वस्त्र बदलती है, तो तू सिर्फ इसको देखने वाला बन जा। महाकुंभ की इस बेला में ऋषि मुनियों से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, जीवन में हर पल आनंदित रहने के सूत्र हमें मिल रहे हैं। ओशो ने उन ध्यान सूत्रों को एक साथ एकत्रित किया, ऋषि मुनियों के ध्यान सूत्रों को, जिसको पूरी दुनिया आज सीखने के लिए भारत आ रही है। उनके आश्रमों में यही सिखाया जाता है कि हम प्रत्येक कार्य को आनंदपूर्वक कैसे करें। आज के युग की सबसे बड़ी समस्या है कि हम प्रत्येक कार्य को तनावपूर्वक करते हैं। तनाव पूर्वक करने से ही सारी समस्या उत्पन्न हो रही है। हम किसी भी कार्य को करना नहीं चाहते हैं, उससे दूर भागना चाहते हैं, उसे अपने योग्य नहीं समझते। किसी और कार्य की हम कल्पना कर रहे हैं कि वो हमें मिलेगा तो हम उसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से करेंगे। लेकिन ओशो के आश्रम में ओशो ने हमें सिखाया कि प्रत्येक कार्य को आनंदपूर्वक करो। उनके आश्रम में चाहे सब्जी काटना हो, झाड़ू बुहारना, कलेक्टर, IAS, PhD धारी प्रत्येक छोटे छोटे कार्य को आनंदपूर्वक करते हैं। वो अपनी योग्यता नहीं बताते हैं, लेकिन वो यही सीखना आते हैं कि कार्य को आनंदपूर्वक कैसे किया जाए। हर कार्य को ध्यान बना लिया जाता है उनके आश्रम में। तो उससे एक सूत्र प्राप्त होता है कि हम कभी भी दुखी नहीं हो सकते। जो भी घटना घट रही है, जो भी कार्य दिया जा रहा है, उसे सर्वश्रेष्ठ समझकर
परमात्मा का कार्य समझकर हम करेंगे तो आनंद को प्राप्त होंगे। यदि आनंद चाहे हमारी विषय रुचि का नहीं है, फिर भी हम उसमें आनंद लेने का प्रयास करें, उसमें आनंद के सूत्र खोजें। प्रत्येक व्यक्ति के अनुरूप प्रत्येक वस्तु में आनंद के स्रोत उपलब्ध होते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें आनंद नहीं लिया जा सकता है। हमें अपनी अभिरुचि के अनुसार उसमें वह विषय ढूंढने होंगे कि ऐसा करने से हमें इस चीज़ में इस प्रकार से आनंद आएगा। हमें अपने कार्य को अपने अनुरूप करना चाहिए। हम अपने हिसाब से करेंगे तो अवश्य आनंद की खोज कर पाएंगे। हम दूसरों के तरीक़ों से कार्य करते हैं, इसलिए आनंद की खोज नहीं कर पाते हैं और कार्य को बिगाड़ देते हैं। जबकि हम प्रत्येक व्यक्ति अनूठा है, उसके अनुसार ही उससे अपना कार्य खोजना चाहिए और जो कार्य मिला है उसे करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से कार्य करना पसंद करता है और यही सबसे बड़ा रहस्य है कि हम कार्य में कैसे सफल होंगे। कोई लेट के पढ़ाई करता है तो उसे अच्छा याद होता है, कोई बैठ कर करता है, कोई चलते हुए करता है, लेकिन लक्ष्य याद करना प्रमुख है और इस प्रक्रिया में जो आनंद है उसको प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उससे दोनों लक्ष्य प्राप्त होंगे, कार्य की सिद्धि भी होगी और आनंद भी प्राप्त होगा। हम रास्ते में चल रहे हैं तो लक्ष्य हमारा प्रमुख उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उस मार्ग का आनंद लेना हमारा प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए पहले, और कार्य की सिद्धि तो यह दूसरा परिणाम है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तू कार्य का आनंद लेना सीख, कर्म फल की चिंता मत कर, वो तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है। यदि कार्य में तुझे आनंद आ जाएगा तो तू उसी क्षण सफल हो गया। यदि आपको अपने कार्य में आनंद नहीं आ रहा है तो आप सफल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आप इसी क्षण दुखी अवश्य होंगे। और ऋषि मुनि इस महा आनंद की यात्रा में यही सिखा रहे हैं कि प्रत्येक परिस्थिति में, सुख में, दुख में, कष्ट में, हर समय आनंद में कैसे रहा जाए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मुझे पूरा सुनने के लिए हार्दिक आभार।